इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 जो है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी के हिसाब से आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। और आर्टिकल 32 के अंदर सिर्फ वही प्रोसीडिंग्स ली जाती हैं जो कि अप्रोप्रिएट इन नेचर होती है। ओनली दोज प्रोसीडिंग्स आर टेकन अंडर आर्टिकल 32 विच आर अप्रोप्रिएट इन नेचर। नॉट ऑल द प्रोसीडिंग्स आर टेकन अंडर आर्टिकल 32। जो अब ये टर्म जो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स है, इसका मतलब क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया, आर्टिकल 32 जो है, उन्होंने बताया जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं दिया। कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं दिया जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सके। क्योंकि जो हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी पुअर है, इग्नोरेंट और इलिटरेट है। तो जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर इस हिसाब से अगर हम कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बना देते, कोई ऐसा रिजिड फॉर्मूला बना सकते हैं जिससे कि मतलब सिर्फ उसी फॉर्मूले से ही अगर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स कराए जाते, तो ये सेल्फ डिफीटिंग इन नेचर होता। तो ये फॉर्मूला हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उस पर वर्क नहीं कर सकता था, कोई ऐसा फॉर्मूला। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बताया कि आर्टिकल 32 के अंदर अगर आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना चाहते हैं तो ये अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के अंदर आता है। और अगर आप फंडामेंटल राइट्स अगर आपके इन्फ्रिंज हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो आप एक लेटर जो है, अगर आप सिर्फ मियर अ लेटर अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पोस्ट करते हैं तो ये अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के अंदर आएगा। या आप किसी भी कोर्ट के जज को अगर आप कोई लेटर लिखते हैं जिसमें कि आप ये बताते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो ये अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के अंदर आएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले सकता है आपको रिलीफ देने के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए, या फिर वो और किसी अथॉरिटीज़ को भी डायरेक्ट कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या किसी भी प्रकार की और कोई अथॉरिटीज़ हो, जैसे कि एनएचआरसी वगैरह को वो सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट कर सकता है। तो ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया।